बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, इंडिया टुडे के इस मंच पर आपकी जो उपस्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको हम विद्रोही कहते हैं। बिल्कुल हूँ। और बहुत सारी बातें हैं, आप आज दुनिया भर में आपके अनुयायी हैं, आपके फैंस हैं। आपने योग को युवाओं, बुज़ुर्गों, जवानों, हर वर्ग में पहुंचाया है और हर वर्ग में आपकी जो स्वीकार्यता है वो ज़बरदस्त है। लेकिन आप ये क्यों कहते हैं कि आई एम द मोस्ट एरोगेंट पर्सन एवर बॉर्न इन मैनकाइंड? क्या मतलब हुआ ये? आप इतना अच्छा मुस्कुराते हैं, इतना अच्छा दिखते हैं। जी हाँ। तो एरोगेंट कहाँ से हुए आप? जब क्राफ्ट में सुबह से लेकर रात तक बैठना सीख जाएंगे तो एरोगेंस की भाषा समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो आपको आपके लिमिट से परे करता है। आप वो सोच पाते हैं जो जनरली आम दिमाग नहीं सोचता। तो एरोगेंस एक प्रोफेशनल का गहना है। यदि आप हमें तो सितार वादक को देख ले, सिखाया गया है सितार वादक को देख ले और बिना सितार का वो कैसे दिखेंगे, तो उसी तरह बिरजू महाराज को नाचते देखे और उनकी आंखों में वो एरोगेंस का चमक ना देखे, क्या फायदा? नई परिभाषा है ये जी। तो इस परिभाषा को हम जाएंगे कि आप और समझाएं हम। जी, तो कहने का मतलब क्राफ्ट का, जैसे स्वामी जी कह रहे थे कि आयुर्वेद से हम लोग कहाँ तक लॉजिक को डिफाई करते हैं। कहने का मतलब 80% हमारा रिसर्च ऐसा नहीं है कि हाइपोथेसिस को सिर्फ प्रूव करने वाली बात हो गई है कि पोटैटो टोमेटो, टोमेटो पोटैटो, इस तरह का रिसर्च नहीं हो रहा है। यदि हम कोई भी प्रोडक्ट लाए, जैसे हमें सरदर्द है और उस सरदर्द में हम एनासिन या सेरिडॉन खाएं और सरदर्द खत्म हो जाता है, उसके पीछे हमें इतनी बातचीत करनी पड़ती है क्या? उसी तरह योग में मैंने एक एक आसनों के बारे में डिटेल 22-29 साल हो गए मुझे लिखते हुए। मैं ज़्यादा अखबार, न्यूज़पेपर, टीवी पे नहीं आता, क्योंकि मेरा मानना ये क्राफ्ट पे बैठो। क्राफ्ट जो है, जो योग है, उसको और गहराई, कई आयाम, हम लोग किस आयाम के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग 4 आसन सीख लेते। सोचिए 200 घंटे में टीचर बना रहे हैं। 200 घंटे ट्रेनिंग ले लो, सर्टिफिकेट अमेरिका से ले लो और आप टीचर हो गए। मुझे आज 40 साल हो गए, मुझे इतना पता है कि योग क्या नहीं है। अभी तक योग क्या है मुझे समझ में नहीं आया, तो इसको मैं एरोगेंस कहूँगा। नहीं, हम इसे आपकी हम्बलनेस कहेंगे जी। वो इसलिए क्योंकि आपने, अगर हम गलत नहीं हैं तो 15 साल आपने हिमालय पर, जी, पहाड़ों पे गुरुदेव के साथ 15 साल जिस व्यक्ति ने हिमालय पर योग सीखा, तपस्या की और हठ योग, हम तो इतना सा हट नहीं कर पाते हैं अपनी प्रेमिका से भी। जी। हठ कहने का, हठ मतलब ह और ठ, ये जो इडा और पिंगला नाड़ी का जो मेल है, जो सुषुम्ना कहते हैं ना, भ्रिकुटी महल चढ़ देख प्यारे, जागे ज्योतिय पारा ओम, सोहम सोहम जपते जपते पहुँचे 10वें द्वार। सो ये क्राफ्ट है। योग सिर्फ ये 4-10 आसनों का नाम नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम तक, प्रत्याहार तक आदमी सोच सकता है। जब धारणा ध्यान समाधि की बात करेंगे तो धारणा ध्यान समाधि बहुत गहरा विषय है। उसकी मस्ती, उसका जो प्रेजेंस है, उसका जो स्पेल है, वो बहुत पावरफुल है। हम एक बार फिर से गुरुजी आपको, मेरे को भरत कहिए तो मैं पसंद करूँगा। गुरु एक ही है, ऊपर वाला। आप मेरे लिए तो योग गुरु हैं, आप बहुत बड़े। और मैं सम्मान के आपकी बात रखते हुए भरत जी, ज़रूर भरत जी कहूँगा, लेकिन गुरु जी कहने में मुझे गर्व महसूस होता है। आप थैंक यू, बहुत धन्यवाद। 15 साल बहुत होते हैं, और वो भी पहाड़ों पर, हिमालय में तपस्या करना, वहाँ योग सीखना। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं, मुझे तो पढ़ाई भी करनी है, मुझे फॉर्मल एजुकेशन भी लेनी? यही गैप मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरा किया। वो गैप ये था कि जो योग जानते हैं उसको साइंस नहीं आता, जिसको साइंस आता उसको योग नहीं आता। तो ये कॉम्बिनेशन का जो गैप था ना, वो कवर करना था कहीं ना कहीं बहुत गहरे तल पे। तो मैंने वही किया कि जब हमने अपने गुरुदेव से साधना सीखा, हठ योग किया, मतलब पानी में बैठ जाना 4-4 दिन, कड़कती धूप में
1.5 महीना खड़े रहना, एक हाथ खड़ा करके खड़े रहना, पेड़ बन के पेड़ जैसा देखना। सो हम लोग के हठ योग में बहुत सारी साधनाएं हैं। ये साधना है कि यदि मनुष्य के अंदर जो विल होता है, जिसको हम आत्मिक शक्ति कहते हैं, वो विल यदि पावरफुल हो जाए, तो यही तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हर बार कहते हैं कि योग जो है वो अंदर की दुकानदारी है और बाकी सब बाहर की दुकानदारी है। सो ये इसके अंदर रमना, इसके अंदर बैठना, जैसे हमारे जो योग के ग्रंथ है, जैसे हठ प्रदीपिका, वशिष्ठ संहिता, घिरण संहिता, पतंजलि योग सूत्र, आप उस संहिता में यदि अंदर जाते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना पावरफुल ये साइंस है कि पूरा यूनिवर्स को आज यूनिफाई करना, इंसान गुस्सा ही नहीं कर सकता यदि बहुत गहरे तल पे योग को समझने लगे। क्योंकि ये तो सिर्फ योग के बारे में एक ही लाइन है, योग चित्ता वृत्ति निरोधा। ये चित्त की दुकानदारी। चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त में 3 हिस्से हैं। एक है अहम, इसलिए बोलता है एरोगेंट आदमी, और दूसरा है बुद्धि, और तीसरा है एहसास। सो योग एक मतलब एक्सपीरियंशियल साइंस है। यदि आप 10 दिन पश्चिमोत्तानासन सिर्फ करते रहे, और डिपेंड करता है कि आप कितने गहरे, कौन से डायमेंशन पे काम कर रहे हैं। क्या आप एयर डायमेंशन पे कर रहे हैं कि आप अपने शरीर का पूरा अपान वायु निकाल सकते हैं? अपान वायु निकालते मतलब कहने का तात्पर्य होगा कि इसका मतलब आदमी कम से कम 117-120 साल तक बिल्कुल डिजीज फ्री रहेगा, और जी भी सकता है। बिल्कुल जी सकता है, क्योंकि हम लोग का ब्रेथ बॉडी है ना, ये प्राण पे बहुत कम काम हुआ है। और रिसर्च करने का मतलब, प्लीज लेट्स डू सम रिसर्च दैट वर्क्स। बुद्ध कहते थे एनीथिंग दैट वर्क्स इज कॉल्ड ट्रूथ। जो भी चीज काम करता है वही सत्य है। तो कहीं ना कहीं, और हमारा उत्तराखंड को यदि हम लोग को योगा का, आई वुड कॉल इट, उत्तराखंड को योगा का नर्सरी बनाना हो, यहाँ के यूथ को इवॉल्व करना होगा, यहाँ के लोगों को समझाना होगा कि ये परंपरा, इसमें एक एनर्जी है। इस सिटी, इस कंट्री, इस स्टेट में एक मैं भी यहीं थोड़ी दूर में गंगा किनारे एक छोटा सा जगह बना करके अपनी साधना करता हूँ। तो इसको और एवोल्यूशन फेज में डालना होगा। लेकिन किया है गुरुजी आपने, आप तो दुनिया में पहुंचे हैं। 10,000 से ज़्यादा सेंटर्स आप चला रहे हैं। हम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन आपने प्राण की बात कर दी। जी, प्राणायाम। हमने कोरोना के बाद देखा कि प्राणायाम की महत्ता बढ़ी, और उसके बाद सुना, घर घर में पहुंचा कि प्राणायाम कीजिए। लेकिन आपने तो कहा कि हम 120 साल तक जी सकते हैं अगर हमने अपनी श्वास पर, सांसों पर। देखिए, प्राणायाम के बारे में बताया गया, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम। यदि इंसान 2 से 3 जो गैप होता है, जैसे हम नॉर्मल बैठे हुए हैं तो आप 12 से 13 बार श्वास ले रहे हैं। यदि आप विक्षिप्त चित्त यानी डिजीज स्टेट ऑफ माइंड, या पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये हार्ट का खेल है प्राणायाम में, कि हृदय जो है मनुष्य का मालिक है, मस्तिष्क मनुष्य का नौकर है। हृदय जो है वो मनुष्य का मालिक है, और मस्तिष्क जो है वो उसका नौकर है। हम कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड ऑफ पैसा, शोहरत नाम के को ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए मस्तिष्क में ज़्यादा रहते हैं, हृदय में कम रहते हैं। तो आत्मा जो है हृदय के पास है। सो ये साइंस है जिसमें वो द हार्ट बॉडी को बहुत इवॉल्व किया जाता है, और इतना इवोल्यूशन होता है कि आपकी जो देखने की जो रियलिटी है वो रियलिटी चेंज हो जाता है। सो योगा इज अ प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन रियली चेंज द रियलिटी एंड द वे यू सी थिंग्स इन लाइफ। बहुत ही सुंदर, ये दिल और दिमाग वाली जो बात आपने कही है, एक नया थॉट है हमारे लिए, और बहुत सुंदर है। हम भी अब इसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे गुरुजी। लेकिन अगर हम लौटें आपकी आरंभिक यात्रा पर, जब आपने आरंभ किया, जो प्रारंभ था, उससे पहले ये भी कि आप 4 वर्ष की आयु में निकल गए जी। उसके बाद जब आपने सोचा क्या ये बात सत्य है, तो आपके पास शुरू करने के लिए पैसा ही नहीं था? कुछ भी नहीं। मैं मेरे गुरुदेव मेरे को जब सिखाए, बताए, फिर बोले अब तुम जाके साइंस की पढ़ाई करो। तो साइंस आई डिडंट नो, एक ABCD कुछ नहीं आता था। तो बोला मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता। बोलते पढ़ना सीख लोगे।
सो मैट्रिकुलेशन प्राइवेट से किया, उसके बाद फिर बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी तक पढ़ाई की। बिकॉज वो जानने के बाद समझ में आया कि जो हमारा जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है ना, वो साइंस से आगे की बातें कह रहा है, बहुत आगे की बातें कह रहा है। माइंड एंड इस मॉडिफिकेशंस पे इतना गहरा काम है योग में कि ये जो मस्तिष्क है, जो मन है, जिसको हम कहते हैं ना, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, बस उसी का पूरा खेल है ध्यान, समाधि, आसन, प्राणायाम। बहुत बहुत मुश्किल होता है गुरुजी, एक व्यक्तित्व में हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख लें। आप बहुत शानदार पेंटर भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप गाते भी अच्छा हैं, योग गुरु तो आप हैं ही, आर्टिस्ट तो बहुत बड़े हैं ही। तो ये क्या ये सत्य है कि आपने योग से फिल्में भी कर रहा हूँ, हीरो भी हैं? हीरो तो हमारे हैं ही वैसे। नहीं, एक्टिंग भी कर रहा हाँ, हूँ। तो अब बड़े पर्दे पे आपको देखेंगे। हाँ, कब देखेंगे हम आपको? 20 सितंबर को पहले अभी रिलीज हो रही है जी, 1 साल तो से फिल्म का काम नाम बताएंगे या बाद में बताएंगे आप? नहीं बता, टाइगर बता दें। नागेश्वर राव। पिक्चर देखने चलेंगे भाई सब लोग, हम लोग। जी जी जी। कौन सी So, पिक्चर? वो डायमेंशन है कि एक्टिंग भी इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि अपने आप को और गहरे तल पे समझ पाऊँ, ताकि जब कहते हैं ना, यदि अणु को भी, यदि हम एटम को भी पढ़ाई करेंगे तो जब कभी ऑब्जर्व्ड होगा एटम तो उसका डायमेंशन अलग हो जाता है। जब अनऑब्जर्व्ड होगा, यदि आप बात कर रहे हैं, हम और आप रोज टीवी पे रहते हैं तो ठीक समझ में आता है, लेकिन जो नहीं रहते हैं उसके अंदर एक वो हो जाता है, अरे यार हम कोई देख रहा है मुझे। सो दैट द थर्ड आई विच इज वॉचिंग अस, दैट कंफर्ट विल कम व्हेन यू ओपन अप। सो योग तो ये कहता है कि बस इवॉल्व होते रहो। ये क्या बोलते, पेंटिंग, पोइट्री, म्यूजिक जो भी करता हो, ये सब योग का देन है। कैसे आपने सोचा? क्योंकि वो दौर जो था वो बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल, कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, हाथ में खाली हाथ निकल आए। दिल्ली शहर में मैं स्कूटर से घर घर जाके योगा सिखाता था, वहाँ से शुरू हुई थी। और उसके बाद करते करते 1 स्कूल, 2 स्कूल, फिर दुनिया ने बहुत मोहब्बत दी। क्योंकि ना, मैंने कभी योग नहीं सिखाया, मैंने सबको प्रोडक्ट सिखाया। प्रोडक्ट मतलब योगा फॉर गुड लाइफ। योगा फॉर गुड लाइफ एक प्रोडक्ट है जिसमें 3 दिन ही सप्ताह में आपको योगा करना है, आपका वजन नहीं बढ़ेगा और ओवरऑल वेलबींग होगा और बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर एक है योगा फॉर हिमालयन चैलेंज, एक प्रोडक्ट है, वो है 90 मिनट्स डेली का। यदि आप 20-25 किलो वजन ज़्यादा है तो हम लोग 90 दिन में उसको कम कर देते हैं। हम लोग का एक प्रीनेटल, पोस्टनेटल है। यदि आप हमारे योगा प्रोग्राम 8 महीने करेंगे, वी एश्योर दैट यू विल नॉट हैव व्हाट यू कॉल सिजेरियन ऑपरेशन चाइल्ड, नॉर्मल डिलीवरी होगी। सो ये धीरे धीरे हम लोग करीबन 70-80 प्रोडक्ट डिफाइन किए हैं, और वो प्रोडक्ट में यूज़र रिसर्च कर देना और उसका यूज़र नहीं होना, वो रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं। सो दैट व्हाट आई डिड, जो भी रिसर्च हुआ उसको यूज़ किया। आज आप इंटरनेट को यूट्यूब पे चले जाइए, आप लिखिए भरत ठाकुर आर्टिस्टिक योगा एक्सपीरियंस, तो आपको कई लोग मिलेंगे जो अपने लाइफ में जो चेंजेस हुआ है उसको पूरा शेयर करेंगे। नहीं, बिल्कुल हमने देखा। बिकॉज आई ओनली बिलीव इन केस स्टडी, ट्रू रिसर्च, एनी रिसर्च दैट वर्क्स। वो योग जो कारगर हो, जो काम करता हो। आप पूरी दुनिया में किसी से कहिए वजन गिराना दो, भरत ठाकुर आर्टिस्टिक योगा में चले जाओ, वजन पक्का गिर जाता है। वी हैव हैड सच गुड रिजल्ट्स। अब मेरा यहाँ आने का मतलब ये है, यहाँ मुझे एक बहुत अच्छा रिसर्च और योगा यूनिवर्सिटी खोलने का मन है जी, कि यहाँ पर ऐसा एक योग यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर लोग मतलब बचपन से पढ़ पाए, गॉट इट बीन फ्रॉम नर्सरी अप टू PhD। तो जब वो 25 साल बैठेगा सब्जेक्ट के साथ, तब निकल के मक्खन आएगा, नहीं तो दही का दही रहेगा। आप पूरी बड़ी बड़ी दीवारों को पेंट कर देते हैं लाइव सबके सामने, एब्स्ट्रैक्ट के बिल्कुल ज़बरदस्त कलाकार हैं। लेकिन वो किस्सा आपसे सुनना और समझना चाहते हैं गुरुजी की, जब आपने अपनी पेंटिंग बेचकर योग क्लास शुरू की, क्या था मामला? नहीं हुआ क्या तो नहीं, ये बहुत अच्छा वाक़या है कि सभी बोलते थे तुम इतना अच्छा योगा सिखाते हो, एक सेंटर खोलो। अब सेंटर खोलने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते, उस ज़माने में 25-30 हज़ार रुपये कमाया करता था। तो मैंने बोला यार एक और कला है मेरे अंदर, पेंटिंग की। तो मैंने
कई दिनों तक पेंटिंग किया और फिर उसी कहीं जाकर छोटा सा एग्जीबिशन किया, उसमें पैसे आ गए अच्छे खासे, तो फिर योगा सेंटर चल पड़ा। तो पेंटिंग हैज ऑलवेज बीन लाइक अ हेल्पर, दैट्स व्हाई आई नेम्ड इट आर्टिस्टिक योगा। आर्टिस्टिक योगा, कि मैं एक बिल्कुल, आर्टिस्ट जी, हूँ जी, और जी। योगी हूँ, तो आर्टिस्टिक जी, योगा जी। नाम दिया। हम तो हिंदी में कहते हैं मल्टी टैलेंटेड आपको कहते हैं, और हिंदी में उसके लिए एक शब्द है कि बहु प्रतिभा मुखी संपन्न व्यक्तित्व। ये सब भोले बाबा का आशीर्वाद है। बहुत आप फिर से हम उसी बात पर आ जाएंगे। अपने आप को एरोगेंट कहते हैं, इतने मॉडेस्ट हैं आप, इतने हम्बल हैं आप। किसी को मानना बहुत बड़ी एरोगेंस है, किसी को नहीं मानना को एरोगेंस नहीं कहते। जब आपको पता है ना आपकी पत्नी बहुत प्रेम करती है, तब आप उसके साथ एरोगेंटली चलते। यदि आपका कोई रिश्ता खराब हो ना, तो आप एरोगेंटली, सच्चाई को एरोगेंस कहते हैं, सादगी को एरोगेंस कहते हैं। मतलब पागल वो होता है जिसने कुछ पाया, जिसने खोया उसको पागल नहीं कहते। वाह, ये मैं इस बात पर तो जोरदार तालियां होनी Thank you. चाहिए। ये वाकई एक और थॉट है आपका, बहुत बहुत डिफरेंट थॉट है। इस समय हम आमतौर पर ये देखते हैं दुनिया भर में कि कोई भी अगर योग या कुछ इस तरह आर्ट कलाकार है, गुरु है, तो उसे कहीं ना कहीं वो कमर्शियल रंग रूप दे देता है, और फिर हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास थोड़ा सा कम होता है। गुरुजी, आप इस चीज़ से दूर कैसे रह पाए? कितना मुश्किल था? मैं दुनिया का सबसे कमर्शियल आदमी हूँ। कमर्शियल मतलब जो भी काम करेंगे उसमें इतनी तो धन कमा लो ताकि घर परिवार चले, और नॉन कमर्शियल और कमर्शियल नहीं, सच्चाई को पकड़ो। तुम्हारे पास जो सफ़ा है वो काम करता है, नहीं करता है, करता है तो कोई भी कमर्शियल नॉन कमर्शियल नहीं है, क्योंकि आपके पास एक इजाद है जो किसी के दीवार पे डालो वो सब काम करता है। तो मेरे ख्याल से नॉन कमर्शियल या इस तरफ इसलिए रहना, क्योंकि मैं रिसर्च में, कि योग में क्या है कि रिसर्चर भी आप हो, सब्जेक्ट भी आप हो, ऑब्जर्वर भी आप ही हो, लेखक भी आप ही हो, पब्लिशर भी आप ही हो। तो आप मेरे इंटरनेट पे फोटो देखिए, कभी 103 किलो का, कभी 60 किलो का, कभी 70, देखेंगे बहुत हाँ, वेरी, जी, वो जी। सब मेरे एक्सपेरिमेंट्स है। मैं चाहता हूँ कि तो वो डेलिब्रेट है सर? बिल्कुल बिल्कुल ओह, बिल्कुल। ओह, जी। मैं 8-8, 9-9 बार दिन में खा करके 103 किलो का होता हूँ, और फिर अपने आर्टिस्टिक योगा प्रोग्राम को यूज़ करके वापस 90 दिन में 72-75 किलो का हो जाता हूँ। तो ये कई बार किया, ताकि यदि मुझे महसूस जब तक नहीं होगा कि ये चीज़ काम करता है, मैं कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँ। आप समझते हैं? कि मेरे हर एक प्रोग्राम में मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं, तो इसीलिए वो मैं है। तो आप प्रमाण देते हैं खुद। जी, वो जी, कहते हैं कि प्रत्यक्ष हाँ, को प्रमाण हाँ। किया, तो आप प्रमाण सीधे सीधे मैंने देते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर ही बनेगा, और कुछ तो तीसरा बन नहीं सकता। तो इसी तरह हमारे जितने योग पे भी रिसर्च हो, उसमें बहुत वक्त का रिसर्च हो, 10 साल, 15 साल, 8 साल, 25 साल, तब जाके रियल डेटा आता है। आपने एक आइडिया लगाया और उसको प्री टेस्ट में, प्रो टेस्ट में करके खट से रिजल्ट नहीं, ऐसे रिजल्ट नहीं आता। ये रिजल्ट नहीं है। यू हैव टू सी जेनेटिक्स, यू हैव टू सी कितने जनरेशन में कितना रिजल्ट आ रहा है। मेरे टीचर बहुत अच्छे रिसर्चर थे, उसी के शायद कुछ गुण, और मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि जितना मतलब उतना ही बोलूँ जितना कारगर हो, बिना कारगर बातें, लॉजिक, मैंने कितने दिन किसी को कुछ बोल सकते हैं। तो दैट्स हाउ वी हैव इवॉल्व्ड एज अ, सो योग एक बहुत अच्छा मेथड है एवोल्यूशन का। और दुनिया में यदि शांति, दुनिया में यदि पीस, दुनिया में यदि मोहब्बत, दुनिया में यदि प्यार समझना है, तो इंसान को दूसरों के बारे में सोचने से पहले थोड़ा ज़्यादा अपने बारे में सोचने लगना चाहिए। ये कहते हैं ना, युज योगा, युज योगा, योगा जोड़ है, वियोगेन योगा, योगा सेपरेशन भी है। मेरा हाथ बोलने से कुछ समझ में आता, मेरा हाथ बोलने से समझ में आता। सो वो मैं, मेरा और हाथ, इसका जो सेपरेशन है ना, उसको भी योग कहते हैं। जी, एक और सुंदर थॉट दिया आपने। समय घड़ी भाग रही है, खत्म जी, हो जी, गया, जी। लेकिन हम 2 प्रश्न आपसे जरूर पूछना चाहेंगे जी। संक्षेप में। अभी तक की आपकी अपनी जर्नी से कितना आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब क्यों तक क्यों? मेरे एफर्ट से आज 200 मिलियन लोग इस दुनिया में योगा कर रहे हैं।
100 मिलियन क्यों नहीं हुए? हर घर में योग को जाना है। हर एक मनुष्य को ये समझ में आएगा कि कितना भी दौड़ लो, भाग लो, उठा लो, पटक लो, पर योग आपको निरोगी रखेगा, योग आपको यंग रखेगा, योग आपको बहुत पॉजिटिव रखेगा। कहते हैं ना कि कॉन्शियसनेस अपने अंदर, जैसे आप जो सोचते हैं ना वो भी आपका नहीं है। आप देखते हैं, आप बैठे एक थॉट आता है और उसमें आप 3-4 दिन रोते रहते। जब थॉट भी मेरा नहीं है तो मैं कौन हूं? वो भी किराए का आता है ना थॉट। तो जब कभी योग में बैठते हैं तो धीरे धीरे थॉट्स भी प्यूरिफाई होकर आने लगते हैं, क्योंकि अंदर, यदि आपने अंदर की कमरे की बहुत अच्छी सफाई कर दी है तो लोग चप्पल खोल के अंदर आएंगे। तो इसलिए थॉट भी सोच के अंदर आएगा। इस आत्मा में जाने से पहले मुझे ये सोचना है ये थोड़ा खतरनाक टाइप का है, ये उल्टे पुल्टे थॉट पकड़ता नहीं है। जी गुरुजी, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी थोड़ी सी लिबर्टी लेते हुए आज हम सभी लोगों के लिए और जितने भी लोग आपको देखेंगे उन लोगों के लिए घर बैठे आज कुछ ऐसी 1, 2, 3, 4 या 2, 3 जो भी टिप्स आप दे जाएं कि हम कम से कम घर में फिट रह लें, ऑफिस में फिट रह लें, कहीं भी क्या करें हम? 3 चीज़ें। जब कभी बहुत गर्मी सताए, यदि आप देखेंगे जब कभी हम टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस होता है, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो जीभ को इस तरह, जो नहीं घुमा पाते हैं वो इस तरह, ये जो ठंडी हवा है ना वो लंग्स को जाता है। वेगस नर्व लंग को ये ठंडी हवा को पकड़ता है। अरे 98 से 6, 7, 5 जैसा टेम्परेचर कैसे आ रहा है? और वहाँ से फिर मेडुला ऑब्लांगाटा रिलीज करता है सेरोटोनिन, रिलैक्सिन, जितने ग्रोथ हार्मोन है, जितने अच्छे हार्मोन्स है। तो कभी भी मौका मिले बस ब्रेथ के साथ ऑब्जर्वेंट बन जाओ, वाचक बन जाओ, ऑब्जर्वर बन जाओ अपने ही श्वास का। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा चाहिए जो स्ट्रेस था ना, मेरा पैटर्न गड़बड़ कर दिया। कोई भी तरह का स्ट्रेस वो सिर्फ आपके ब्रीदिंग पैटर्न को बदली कर देता है। यदि 3 से 7 मिनट सिर्फ लंबी श्वास ले, पूरक और रेचक, कुंभक पे बिना टीचर का कुंभक ज़्यादा अभ्यास ना करे, क्योंकि कुंभक अभ्यास करने के लिए फिर और भी अलग तरीके हैं। बस श्वास को गहरी गति पे देखें। दूसरा है, जब कभी दिन में थकान हो, हाथ हमेशा ऊपर रखें थोड़ी देर के लिए। इफ यू रेज योर हैंड एवरी डे फॉर से अबाउट 2, दोनों हाथ ऊपर, ये हार्ट में बहुत आराम मिलेगा। थोड़े से ये जो केज है, थोड़े से केज है, यहाँ पे हार्ट का एक्चुअल जगह है नहीं, लंग और हार्ट एक ही जगह फंसा हुआ है। तो जब हम थोरेक्स को बड़ा करते हैं। तीसरा, हमेशा थोड़ा सर को, जैसे इन्वर्टेड पोस्चर जिसको कहते हैं ना, शीर्षासन नहीं भी कर सकते हैं तो सिर्फ सर को यू भी नीचे करके थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि पूरे रक्त की प्रवाह फर्क आ जाएगा। प्राण जो है बॉडी में, जो प्राण वायु है, जो हम यूनिवर्स में रहते हैं ना, हम लोग बहुत कम लेवल का प्राण लेते हैं, क्योंकि हमारी बहुत शैलो ब्रीदिंग है। 12 से 13 बार, 15 बार 1 मिनट में। जब प्राणायाम करेंगे तो आप 1 या 2 बार लेंगे। ये जो पूरा चेंज होता है ना बॉडी का, जो फिजियोलॉजी चेंज होगा, जो आपके हार्मोनल लेवल्स बदले होंगे, यू विल बी अमेज्ड टू सी हाउ इट कैन ब्यूटिफुली हेल्प एंड हील यू। 3 काम कर लें, सांस ले लें, दूसरा हाथ ऊपर कर लें, और तीसरा इस आसन में जरूर थोड़ी देर बैठे। ब्यूटीफुल दिस इज आलती पालती, ये जो मार के बैठते हैं ना पहले जमाने में, तो टॉयलेट हमने बदल दिए, वेस्टर्न स्टाइल कर दिया, वही तो गड़बड़, नुकसान बहुत हो सारी गया। गड़बड़ हो गई, क्योंकि घुटने खराब हो गए, एंकल खराब हो गए। ऐसे बैठने से नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मन कर रहा है कि आपसे पूछते रहें जी और आपका फ़ायदा उठाते रहें जी, लेकिन घड़ी का टाइम, समय चक्र है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हमें दिए, ज्ञान ध्यान की बातों से हटकर हमें प्रोफेशनल बनाया और हमें प्रैक्टिकल बनाया। इसके लिए इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आने के लिए हमारे पूरे इंडिया टुडे परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भरत ठाकुर जी। गुरु जी बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगा राज चेंगप्पा सर से कि प्लीज़ वो आएँ और डॉक्टर भरत ठाकुर जी का सम्मान करें।
दोस्तों बिना समय नष्ट किए हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं इंडिया टुडे के डेप्यूटी एडिटर अनिलेश महाजन जी का। अनिलेश आइए, अनिलेश हमारे अगले सत्र के, आइए प्लीज़। अनिलेश के भी तालियां बजाइए भाई दोस्तों।